हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि अक्टूबर मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया। तो दोस्तों, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन बन गए हैं अभिनेता राजकुमार राव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी थे, ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए बनाया गया सचिन तेंदुलकर के लिए, और अभी चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन बनाया गया है अभिनेता राजकुमार राव के लिए। ओके, अच्छा, बात हुई है चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चूंकि 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त तो बनाए गए थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं राजीव कुमार, ठीक है। कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये? तो 25वें नंबर के। आइए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज किस बॉर्डर पर फहराया। तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। और चूंकि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज है ये, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट है। और किस बॉर्डर पर इसको फहराया गया? तो अटारी बाघा बॉर्डर पर इसको फहराया गया, ठीक है। ये बॉर्डर कहां पर है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पर और पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रीमियर ली केकियांग का निधन 27 अक्टूबर 2023 को हो गया। तो देखो दोस्तों, जो चाइना में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री को वहां पर क्या कहा जाता है? प्रीमियर कहा जाता है, ठीक है। तो चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ, ठीक है। और वर्तमान में हम बात करें कि वर्तमान में चाइना के प्रधानमंत्री या फिर प्रीमियर कौन है, तो ली कियांग हैं। ध्यान रखना, जिनका निधन हुआ है उनका नाम है ली केकियांग, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? ली कियांग है। साउंड जो है लगभग सेम प्रोनाउंस करता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग जो हैं, ये चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। तो दोस्तों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसी भारतीय गांव को घोषित किया गया है। उस गांव का नाम क्या है? धोर्डो उस गांव का नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो धोर्डो गांव है ना, ये कहां पर स्थित है? किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में, और गुजरात के कच्छ जिले में ये गांव स्थित है। और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। अभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हमने पढ़ा, ठीक है, जो कि गुजरात के धोर्डो गांव के लिए बनाया गया। अब भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहेंगे उस गांव का नाम है विश्वनाथ घाट। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये जो गांव है ना, विश्वनाथ घाट गांव, इसको गुप्त काशी गांव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो दोस्तों, अभी एशियन गेम्स भी हुए हैं और पैरा एशियन गेम्स भी हुए हैं, ठीक है। तो पैरा एशियन गेम्स की हम बात करें, सबसे ज्यादा पदक जीते हैं चाइना देश ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम पैरा एशियन गेम्स के बारे में कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरा एशियन गेम्स 2022 हैं, लेकिन आयोजन किया गया अक्टूबर 2023 में, ठीक है। और पैरा एशियन में दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं, ठीक है। आयोजन कहां पर किया गया? तो चाइना के हांगजाऊ शहर में। और 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया और चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो की बात करें तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, यानी कि हार्ट मीट ड्रीम्स साइन इसका मोटो है। और हम बात करें पदक तालिका की, तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं चाइना देश ने। चाइना देश ने टोटल 521 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे पर ईरान रहा है, तीसरे पर जापान रहा है, चौथे पर रहा है साउथ कोरिया। और अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 111 पदक जीते हैं। इसमें से 29 गोल्ड हैं, 31 जो है सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
और हम बात करें इसी क्रम में अभी एशियाई खेल भी हुए हैं, यानी कि एशियन गेम्स कौन से नंबर के, 19वें नंबर के। ये भी 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2023 में हुए। और ये भी कहाँ पर हुए हैं, चाइना में हुए हैं। और इसमें अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। ध्यान रखना, यदि हम पैरा एशियन गेम्स की बात करें तो पैरा एशियन गेम्स में 5वें स्थान पर है भारत, और एशियन गेम्स में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो 19वें एशियाई खेल हैं, 2022 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से 2023 में हुए हैं। आयोजन चाइना के हांगझोउ शहर में किया गया। संस्करण कौन सा है, 19वां संस्करण है। और मोटो क्या है, सदैव आगे। पदक तालिका में पहला स्थान पैरा एशियन गेम्स में भी चाइना का था, इसमें भी चाइना का है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो पैरा एशियन और एशियन गेम्स, ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लू अर्जुन को। और किस मूवी के लिए, तो पुष्पा दी राइज मूवी के लिए दिया है। कंप्लीट फैक्टों की बात करें तो अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, इसकी घोषणा तो करी गई 24 अगस्त 2023 को। ठीक है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा करी गई, लेकिन 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, और ये अवार्ड किस वर्ष के लिए दिए गए हैं, तो 2021 के लिए दिए गए हैं। कंप्लीट विनर की यदि हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो निखिल महाजन ने जीता है, और गोदावरी दी होली वाटर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अल्लू अर्जुन ने पुष्पा दी राइज फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दो अभिनेत्रियों ने जीता है। आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए और कृति सेनन ने मिमी मूवी के लिए। ठीक है, मिमी मूवी ये वही है जिसमें कृति सेनन ने सैरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। अच्छा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें पंकज त्रिपाठी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो पल्लवी जोशी, बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो RRR, और बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी दी नंबी इनफेक्ट। ठीक है, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात करें एक था गांव को दिया गया, और बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो सरदार ऊधम सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो एक कंप्लीट विनर लिस्ट आपको याद रखना है। और अभी बताइए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं, तो जो अल्लू अर्जुन हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले एक्टर बने हैं। अब बताइए, जेनेवा में, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के अंदर महासचिव बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंद्रमणि पांडे इनका नाम है। तो हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। इंद्रमणि पांडे जो हैं ये भारतीय विदेशी सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं, और इससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, लेकिन ये बन गए हैं बिम्स्टेक के महासचिव। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा में भारत का जो नया स्थायी प्रतिनिधि है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं किसको बनाया गया, अरिंदम बागची को बनाया गया। ठीक है, तो अरिंदम बागची का नाम याद रखना है। इंद्रमणि पांडे जो कि बिम्स्टेक में महासचिव बने हैं, इनका नाम याद रखना है। और बिम्स्टेक की बात हुई है तो बिम्स्टेक क्या है, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका में, और सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में, 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं। तो याद रखना, जो माउंट अरारत है ये तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, और इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। इनका नाम है लक्ष्मी झा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब चूंकि ये फेमस पर्सनालिटी बन गई है ना, तो ये पूछा जाएगा ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। ये बिहार राज्य के सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं। अब बताइए किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है ये इरकॉन लिमिटेड के लिए दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया है।
तो राइट्स लिमिटेड के लिए 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हम डिटेल की बात करें तो अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने और रेल मंत्रालय की दो कंपनियों को, एक का नाम है इरकॉन लिमिटेड और एक है राइट्स लिमिटेड, ठीक है। तो इरकॉन लिमिटेड 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है और राइट्स लिमिटेड जो है ये 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है, और दोनों कंपनियां रेलवे की कंपनियां हैं, ठीक है। हम बात करें कि जो 15वीं नवरत्न कंपनी है इरकॉन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और 16वीं जो नवरत्न कंपनी है राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें अपना देश भारत 111वें स्थान पर है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो एक आयरिश एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है। और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नजर रखी जाती है, और इस इंडेक्स में 125 देशों को स्थान दिया गया और 125 देशों में से भारत को 111वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। बहुत ही बेकार स्थिति हम कह सकते हैं भारत की इस इंडेक्स में बताई गई है। हालांकि भारत सरकार ने इस इंडेक्स को पूरी तरीके से नकार दिया है। भारत सरकार ने कहा कि आपने गलत आंकड़े पेश किए हैं। वहीं 2022 की बात करें तो अपना देश भारत 107वें स्थान पर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में कितने नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों जो ओलंपिक गेम्स होने हैं 2028 में कहां पर होना है, लॉस एंजल्स में, ठीक है। और आईओसी ने एक निर्णय लिया है कि इन खेलों में हम मतलब ये जो ओलंपिक गेम्स हैं 2028 वाले, इनमें हम 5 खेलों को शामिल करेंगे। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन 5 खेलों में क्रिकेट भी है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो अभी आईओसी के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, इन्होंने कहा है कि 5 नए खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और आईओसी की जो कार्यकारी बोर्ड है इसने इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में 5 नए खेल कौन कौन से शामिल होंगे, तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ठीक है, क्रिकेट होगा, फ्लैग फुटबॉल होगा, लैक्रोस होगा और स्क्वैश होगा। ये 5 खेल शामिल होंगे। और क्रिकेट पूरे 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल होगा। क्रिकेट आखिरी बार खेला गया था वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। और उस दौरान ब्रिटेन की जो क्रिकेट टीम थी, ठीक है, उसने फ्रांस को हराया था क्रिकेट में। और दोस्तों इसी क्रम में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। यदि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम यहाँ पर अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, यदि आप साल भर के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, आसान भाषा में और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, जिसको बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इन सभी ई बुक का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए और अपना समय बचाने के लिए इन ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, गोवा के कर्नेल काजू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, इससे 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था। और अब ये बहुत ही बड़ा उद्योग बन गया है। तो याद रखना, कर्नेल काजू कहाँ का है, गोवा का है, और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको भारत लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में और कितनी दूरी का भाला फेंक कर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग में कितनी दूरी का थ्रो किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 85.71 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। जो ज्यूरिख डायमंड लीग हुई है इसके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख में। और इसमें यदि हम जेवलिन थ्रोअर के परिणामों की बात करें, भाला फेंक स्पर्धा में क्या परिणाम निकले, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है चेक गणराज्य के जेकब बार्डलिच ने, ठीक है। और इन्होंने कितना दूर भाला फेंका, तो 85.86 मीटर का भाला फेंका। और रजत पदक जीता है अपने देश के नीरज चोपड़ा ने, और 85.71 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम है डेनियल मेकगाहे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ष 2024 में महिला T20 वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, तो इसमें इनको शामिल किया जाएगा और कनाडा की टीम से इनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में अपना देश भारत जो है ये 40वें स्थान पर रहा है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और कितने देशों को शामिल किया गया? 132 देशों को। और टॉप 3 देशों की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और यूएसए तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये भारतीय मूल की ज्वेता गुप्ता के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्वेता गुप्ता जो है भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। और स्पिनोजा पुरस्कार की बात करें तो ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भारतीय मूल की किसी महिला को दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बताइए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किया गया। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। आयोजन हो रहा है गोवा में, ठीक है। कब से कब तक? तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसका आयोजन होगा और इसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। और इसी क्रम में अभी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी कि मस्कट किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मस्कट बनाया गया है मोगा के लिए, ठीक है। आप लोग फोटो में जो मोगा देख पा रहे होंगे ये जो है एक भारतीय वाइसन यानी कि गो जातीय जीव है और ये गोवा का राष्ट्रीय पशु भी है। याद रखना, ये गोवा का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो देखो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का टीबी के विरुद्ध एक रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह है, इसको एसटीजी कहते हैं। और इसके सदस्य के रूप में किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? सारंग देव। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमोल मजुमदार को, ठीक है। तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं अमोल मजुमदार और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है? किस देश की अदालत ने सुनाई है? कतर की अदालत ने। और भारत के इन 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को सजा क्यों सुनाई गई है, ठीक है? किस आरोप में? तो जासूसी करने के आरोप में इनको ये सजा सुनाई गई है, ठीक है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत अपील करेगा और ये मैटर मतलब ये सजा कम हो सकती है या फिर इसका अलग फैसला हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भेल की नई निदेशक बन गई है वानी वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भेल की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है भेल। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और एक फैक्ट याद रखना है भेल से कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्टैटिक में। तो ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना करी गई थी। अब बताइए, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो दिव्यांगजनों के लिए पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को। और इस केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अब बताइए, भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय यानी कि कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मसूरी शहर में। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय यानी कि कार्टोग्राफिक म्यूजियम उत्तराखंड के मसूरी में स्थापित किया गया। उद्घाटन किया है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। ओके, और विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। और इस संग्रहालय का नाम रखा गया है जॉर्ज एवरेस्ट
कार्टोग्राफी संग्रहालय। और इस संग्रहालय में मानचित्र कला के इतिहास, मानचित्र कला से संबंधित उपकरणों, महान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एक्टर को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा करी है? तो ये जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको दिया जाएगा? ये हॉलीवुड के एक्टर माइकल डगलस को दिया जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और इन्होंने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा करी है। चूंकि ये जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसी में घोषणा करी गई। तो ये महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। ठीक है। और हम बात करें कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1999 में। और ये अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली की किस अस्पताल में खोली गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी खोली गई है दिल्ली में, और दिल्ली की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसजेंडर समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, फटाफट से इनका नाम बताइए। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुवर दास बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने गणेशी लाल का स्थान लिया है। ठीक है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, त्रिपुरा के नए राज्यपाल। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को भी अपना आंसर कमेंट करना है, और वीडियो के लास्ट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, यानी कि आपने कितना स्कोर किया है। बताइए त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं, ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों को लॉन्च किया है? तो प्रमोद महाजन के नाम पर ये जो 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, मोदी जी ने इनको शुरू किया है। किस राज्य में खोले गए हैं? महाराष्ट्र राज्य में। तो हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में प्रमोद महाजन के नाम पर 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, और इन केंद्रों की शुरुआत करी है पीएम मोदी जी ने। इन केंद्रों को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो केंद्र हैं ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इन केंद्रों में जो ग्रामीण युवा हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। और चूंकि ये प्रमोद महाजन के नाम पर शुरू करे गए हैं, तो ये प्रमोद महाजन थे कौन? भारतीय जनता पार्टी के ये राष्ट्रीय नेता थे। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है, और इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? बताइए फटाफट से। मनोहर सिंह गिल जो हैं ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और इनका 15 अक्टूबर को निधन हो गया है, तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की यदि हम बात करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनोहर सिंह गिल, और 15 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये दिसंबर 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और मनमोहन की सरकार में ये खेल और युवा मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं, और ये पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी थे, और वर्ष 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है नमो भारत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत रैपिड एक्स का उद्घाटन किया? तो किस रेलवे स्टेशन से उद्घाटन किया है? साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से, और ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। स्थान पूछ सकता है कि कहाँ पर उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है। यहाँ से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन का उद्घाटन किया, और इस ट्रेन को नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी डिजाइन करी गई है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन ऑपरेशन स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है शिव शंकरी के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि जो 32वां सरस्वती सम्मान है शिव शंकरी के लिए दिया गया है, इनकी किस पुस्तक के लिए पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में, तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। और जो 31वां सरस्वती सम्मान है 2021 ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था, और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मोहम्मद मुइज़्ज़ो जो हैं ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चूंकि मालदीव की बात हुई है तो मालदीव समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और इसकी राजधानी माले है। राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मोहम्मद मुइज़्ज़ो चुने गए हैं, और यहाँ की करेंसी है मालदीवी रुपया। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुक्सकियांग झांग के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। डिटेल की बात करें तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2005 में करी गई थी, और तमिलनाडु की सनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम में नई खोज करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा तो जो श्रमिक हैं उनको बुढ़ापे में हर महीने 1500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाएगी। इससे क्या होगा तो छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं 60 साल के होने के बाद, यानी कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा मुंबई में आयोजित खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? याद रखना है दोस्तों, खादी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। और इसका उद्घाटन किसने किया है तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 जो कि अभी भारत में चल रहा है, इसका ग्लोबल एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2018 एवरीवन इज हीरो मूवी के लिए भारत ने नॉमिनेट किया है ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए। ठीक है, डिटेल की बात करें तो ये जो फिल्म है ये केरल बाढ़ पर आधारित एक मलयालम फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जूड एंथनी जोसेफ इसके डायरेक्टर हैं। और अब ये जो फिल्म है ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत का नेतृत्व करेगी, और हम यही प्रे करेंगे कि ये जो मूवी है ये ऑस्कर लेकर ही भारत लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति हड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो एक पहल शुरू करी है पंजाब सरकार ने, होप इनिशिएटिव। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है तो पंजाब राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं ये बन गए भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है आरईसी लिमिटेड कंपनी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आरईसी लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, और इसको आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, आरईसी कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी।
हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो विवेक कुमार देवगन इसके अध्यक्ष और एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस प्रांत में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वियतनाम का जो वाक निन्य प्रांत है यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। और इसी क्रम में एस जयशंकर ने वियतनाम का एक और शहर है, कौन सा शहर है? तो हो ची मिन्ह सिटी, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किसने किया? तो हामून तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी में बना, इसका नामकरण किया है ईरान देश ने, ठीक है। और इस तूफान का प्रभाव भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये तूफान उठा है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया? तो ये जो तेज चक्रवात है ना दोस्तों, ये टकराया है किस देश से? यमन देश से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नामकरण किस देश ने किया? तो इसका नामकरण किया है अपने देश भारत ने, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशन सिंह बेदी का निधन 23 अक्टूबर को हो गया है, वह किस खेल के कप्तान रह चुके हैं? तो नाम याद रखना दोस्तों, विशन सिंह बेदी, और ये कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट के, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो नाम याद रखना है। और इनका किस खेल से संबंध है? क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट उद्भव। हम डिटेल की बात करें, ये प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो वर्तमान में जो सुरक्षा चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनसे निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान जैसे युद्ध कला है, कूटनीति और भव्य रणनीति, इनको भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ में मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हैदराबाद में, ठीक है। और ये जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, इसको नाम क्या दिया गया है? हेल्थवे इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बताइए, हुरन इंडिया रच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। और इन्होंने किसको पछाड़ दिया है? तो अडानी समूह के गौतम अडानी को इन्होंने पीछे पछाड़ दिया है, यानी कि पहले नंबर पर कौन है? मुकेश अंबानी, और गौतम अडानी जो हैं ये दूसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग 2023 में पहला स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को BWF रैंकिंग 2023 में पहला स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगेटिक डॉल्फिन, आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है, और फोटो देख के समझ भी पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ने इसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य का जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया है, ठीक है। अब इसका वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, एक फैक्ट याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अल नयादी, ठीक है। और हम बात करें कि इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में कितने दिन बिताए, तो इन्होंने 186 दिन का समय बिताया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक भसीन जो हैं ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। अब बताइए, देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI, तो PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, KN शांत कुमार, ठीक है। और हम बात करें PTI की, तो फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। और ये देश की सबसे बड़ी
और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बताइए किस राज्य ने माताओं, किशोरियों और बच्चों के बीच पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है इसको उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत और मलेशिया की सेना के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजित हुआ है। ठीक है, और आयोजन स्थल पूछा जाता है तो आयोजन कहां पर किया गया? मेघालय के उमरोई छावनी में। कहां पर? मेघालय राज्य में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य जो है ये 2035 रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ये बनाया है शुभमन गिल ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया? तो एनसीईआरटी की जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसने 10वीं क्लास तक की सोशल साइंस की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया है। ठीक है, जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से ये बवाल बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि देश के नाम की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की पहली ही लाइन में स्पष्ट लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुरा पता है क्या लगता है कि पहले भारत आप लिख सकते थे कि भारत यानी कि इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते थे आप इंडिया और फिर आप कह सकते थे कि राज्यों का संघ होगा। बुरा यही लगता है कि पहले लिख दिया इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। ओके, अच्छा नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। हम थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो देश भर में खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ावा देना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए किस देश में स्थित क्लाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो क्लाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अमेरिका का ये ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस, याद रखना आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। बताइए दुनिया में मोबाइल फोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान कौन सा है? मोबाइल फोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की घर वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इजराइल के अंदर 18,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और इनकी वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताइए कि इजराइल हमास के युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी? तो भारत ने फिलिस्तीन के गाजा शहर में मानवीय सहायता भेजी। ठीक है, तो डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इजराइल और आतंकी ग्रुप हमास के बीच में युद्ध छिड़ने से जो फिलिस्तीन का गाजा शहर है ये भारी संकट से जूझ रहा है, जिससे भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2023 को इस शहर में मानवीय सहायता भेजी है। और भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में क्या क्या भेजा है? तो मेडिकल से संबंधित सहायता भेजी है, आपदा संबंधी जैसे खाने वगैरह के पैकेट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भारत ने भेजी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मोहम्मद अब्बास फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं। इसी क्रम में बताइए कि इजराइल पर आतंकी गुट हमास के हमले के बाद जवाब में इजराइल देश की सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया। तो अब इजराइल की सेना शांत तो बैठेगी नहीं, तो इजराइल की सेना ने भी जवाब में एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। फिलिस्तीन आतंकी संगठन है हमास और इसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत में इजराइल पर अचानक हमला कर दिया
और 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। इससे इजराइल में कई लोगों की मौतें हो गई। अब जवाब में इजराइल देश की सेना ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। ठीक है, याद रखना, जो हमास ने हमला किया इजराइल पर किस ऑपरेशन के तहत किया, तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत। ठीक है, और इजराइल की सेना ने जो जवाब में ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमास के खिलाफ युद्ध से जुड़े फैसले लेने के लिए इजराइल में किस तरह की सरकार का गठन किया गया। तो इजराइल के अंदर युद्ध से जुड़े सारे फैसले लेने के लिए इजराइल में यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस स्वास्थ्य संस्था का गठन किया। तो युवाओं के विकास के लिए सरकार ने एक संस्था का गठन किया है, मेरा युवा भारत। ठीक है, ये संस्था युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इसके माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने एवं स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक ने भारत के किस राज्य में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो एलिस्टर कुक जो हैं ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड फूड डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड फूड डे है ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसकी थीम कह रही है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। और दोस्तों ये जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की याद में हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने फीडे अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। किसने जीता है, तो ये रौनक साधवानी ने जीता है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। और ये जो चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इटली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2023 में कौन से 3 नए जिलों के गठन की घोषणा करी है। तो दोस्तों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिलों की गठन की घोषणा करी। कौन कौन से, तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। और इन 3 जिलों के बाद राजस्थान में अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश ने किन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, इन तीनों टाइगर रिजर्व में सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इन तीनों टाइगर रिजर्व के नाम याद रखना, कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की गतिविधि पर आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है। याद रखना, जो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल है ये मिशन चंद्रयान 3 की गतिविधि पर आधारित है। और ये किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलियो वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है। तो ये वायरस जनित रोग है, यानी कि ये विषाणु से होता है और इसमें मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था, तो 2014 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संजय कुमार जैन जो हैं ये IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। IRCTC की बात करें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम कहते हैं। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी
और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। अब बताइए 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस जिले में किया है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज वोहरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस सच्चिदानंद मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो एस सच्चिदानंद ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई में आयोजन किया गया। ठीक है, और वीसी के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और इस समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब बताइए इसी क्रम में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के तहत नई 51 बसों को हरी झंडी दिखाई है जिसकी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं हैं? तो दोस्तों हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी के तहत 51 बसों को हरी झंडी दिखाई और 51 ऐसी बसों को हरी झंडी दिखाई है जिसका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ड्राइवर के रूप में और कंडक्टर के रूप में महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के गांधीनगर में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इफ्को ने नैनो डीएपी संयंत्र जो है ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो 19वें एशियन गेम्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो समापन समारोह हुआ इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया पीआर श्रीजेश के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीआर श्रीजेश की बात करें तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और दोस्तों इसी क्रम में बताइए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बन गई है? तो नेपाल की टीम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई। अभी दोस्तों एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया और पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया क्रिकेट में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। 27 सितंबर की बात है, नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ में 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए और इसी के साथ नेपाल की जो टीम है ये पुरुष T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 314 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। और इसी क्रम में बताइए कि 19वें एशियन गेम्स में नेपाल ने किस टीम को 273 रनों से हराकर T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल ने मंगोलिया को हराया है। ठीक है, और सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। डिटेल की बात करें तो मैंने बताया कि नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन का स्कोर खड़ा किया और मंगोलिया जो है ये 13 ओवर में मात्र 41 रनों पर ऑल आउट हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये नेपाल ने बनाया है। हाल ही में संपन्न ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंका और रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा सिल्वर मेडल जीता है? कितना भाला फेंक के? तो 85.71 मीटर का भाला फेंक के। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। ज्यूरिख डायमंड जो है ना इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में और भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम की बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है चेक गणराज्य के जेकब वार्डलेच ने 85.86 मीटर का थ्रो करके। और जो अपने देश के नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने रजत पदक जीता है और इन्होंने 85.71 मीटर का थ्रो किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाकर भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज हाफ सेंचुरी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। और ये भी कहाँ के क्रिकेटर हैं? नेपाल के ही क्रिकेटर हैं। डिटेल की बात कर लेते हैं तो नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 19वें एशियन गेम्स के
T20 इंटरनेशनल मैच में मंगोलिया के खिलाफ सबसे तेज 9 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और इन्होंने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई थी और जो दीपेन सिंह एरी हैं नेपाल के, इन्होंने 9 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाई है। और जो दीपेन सिंह एरी हैं इनका नाम जरूर याद रखना है, ये जो रिकॉर्ड है ना ये लंबे समय तक बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, अभी T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे तेज सेंचुरी भी बनाई है, किसने बनाई है? कुशल मल्ला ने बनाई है। ये भी कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये भी नेपाल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो वही नेपाल के हैं कुशल मल्ला, और इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 34 बॉल में सेंचुरी बनाई है। ठीक है, जो कि सबसे तेज सेंचुरी है। ठीक है, और इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी और इन्होंने 34 गेंदों में सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में किन भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश मिश्रित युगल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने जीता है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNU के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, इनका नाम है सामिया सुलह हसन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सामिया सुलह हसन जो हैं ये तंजानिया की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, याद रखना। और JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली भी ये पहली महिला बन गई हैं। इसी क्रम में बताओ कि भारत के बाहर डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? भारत के बाहर की हम बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा USA में स्थापित करी गई है। डिटेल की बात करें तो भारत के बाहर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा USA के वॉशिंगटन DC के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित करी गई है। और ये जो प्रतिमा है ना बाबा साहब की, अमेरिका में सबसे ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका में सबसे ऊंची प्रतिमा तो हो ही गई है, ये भारत के बाहर बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब चूंकि ऊंची है, ऊंचाई कितनी है? 19 फीट इसकी ऊंचाई है। और USA में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम सूतार। ये राम सूतार वही हैं जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? आयुष्मान भवा अभियान, इसका शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा ID उपलब्ध कराना और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज होते हैं वो उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को अवेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताइए, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के जयपुर में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद CR राव का हाल ही में निधन हो गया है। बताइए इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इनका नाम याद रखना है, CR राव। ठीक है, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2001 में। ओके, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनको इसी साल यानी कि 2023 में सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो CR राव का नाम आपको जरूर याद रखना है। अब बताइए, एक फुटबॉल प्रतियोगिता है किंग्स कप 2023, इसका खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक ने। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो थाईलैंड में आयोजन किया गया। अब बताइए किस देश ने पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी करी है? तो श्रीलंका ने पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग शहर में।
और 26वां संस्करण आयोजित हुआ है। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है चाइना के मा लांग ने। महिला एकल के खिताब भी चाइना की वांग मान्यू ने जीता है। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? चाइना ने टोटल 15 पदक जीते हैं। भारत और हांगकांग ने केवल एक एक पदक जीता है, ठीक है, और एक एक कांस्य पदक के साथ में दोनों देश संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है? तो दोस्तों अपना देश भारत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF राइफल्स या फिर पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एला वेनेल वलारिवन ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो ये जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं इटली ने, कुल 3 पदक जीते हैं। भारत ने 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड है और एक ब्रॉन्ज है, ठीक है। और भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीता है ना ये एला वेनेल वलारिवन ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किसने शुरू करी है? अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करी है? तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया है? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाया गया है अपने देश भारत में, क्योंकि वर्ल्ड का ये पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, यानी कि ऐसा अस्पताल जिसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, आपदा के समय में। तो इस अस्पताल का नाम क्या रखा गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब इसका नाम रखा गया। इसकी विशेषता क्या है? तो इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसका निर्माण किया गया। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं? ऑपरेशन थिएटर है, मिनी ICU है, वेंटिलेटर है, एक्सरे मशीन है, भोजन पानी आदि की जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इस पोर्टेबल अस्पताल में हैं। बताइए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है ये किसी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया गया है। उनका नाम क्या है? 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, एक अशोक गाडगिल हैं और दूसरे का नाम है सुब्रा सुरेश, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBI ने भारत में साइबर अपराधियों पर व्यापक कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस के द्वारा सेविलियर डांस ला आर्डे डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेस की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भारतीय अभिनेत्री कौन है? उनका नाम है ऋचा चड्ढा, ठीक है। इनको ये उपाधि दी गई है फ्रांस सरकार के द्वारा। और इनको ये उपाधि क्यों दी गई? तो कला के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल में इसकी स्थापना करी गई? तो हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में, और इसका उद्घाटन किया है सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। अच्छा, ये जो टनल है ये जब सैन्य प्रशिक्षण होता है तो उस समय जो प्रशिक्षु होते हैं उनको हवा में पैराशूट खोलने के दौरान फ्री फॉल कौशल को बढ़ावा देने में मदद करेगी, ठीक है। एक प्रकार की टनल है जो कि कैसी है? वर्टिकल है, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है। और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे सेना के जवान ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो अभी ODI वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, और इसी वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है ये ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया की ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया और इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, ठीक है। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के एडन मार्क राम का जो रिकॉर्ड है ये ब्रेक कर दिया है। इनका रिकॉर्ड 49 गेंदों में था, ठीक है, और इन्होंने तोड़कर
40 गेंदों में बना लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशियाई खेलों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चौथा, विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करी है? तो ये योजना जो है ये शुरू करी है दिल्ली सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उद्देश्य क्या है? तो SC ST OBC और EWS के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग प्रदान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया देश का नया किंग किसे चुना गया है? तो मलेशिया के जो नए किंग यानी कि नए राजा हैं ये सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बन गए हैं। और ये मलेशिया के कौन से नंबर के राजा बने हैं? 17वें नंबर के राजा बने हैं। और हम बात करें कि मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम जो हैं ये वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। अब बताइए, हाल ही में संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस सेंज जूनियर ने। ठीक है, और ये कहाँ के कार रेसर ड्राइवर हैं? तो ये स्पेन के हैं। और कौन सी कार के ड्राइवर हैं? तो ये फेरारी कार के ड्राइवर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया? तो अभी दोस्तों आप लोगों ने एक योजना पढ़ी थी कुछ समय पहले, लाडली बहना योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM ने इसको चलाया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 1000 रुपये से ये योजना शुरू की गई थी कि हर महीने 1000 रुपये देंगे। और फिर इसको बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। और अब CM के द्वारा कहा गया है कि इस राशि को बढ़ाकर हम कितना कर देंगे? 3000 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर CM ने कहा, मतलब एक कहा क्या, ये एक योजना ही शुरू कर दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इस योजना में कहा गया है कि ऐसी हमारी बहनाएं जिनके पास में पक्के मकान नहीं हैं उनके लिए मकान बनाकर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। अब बताइए, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन इसका नया नाम रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंटेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताइए, सिक्किल नाटेसन नीला जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राज्य आपसे पूछा जाएगा, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य की हैं। ठीक है, और अवार्ड पूछा जाए तो इनको 2004 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और इनको 2002 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो याद रखना इनका नाम। और कौन थी ये? प्रसिद्ध बांसुरी वादक थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने अक्टूबर मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया। इसी क्रम में यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ईबुक लॉन्च हो गई है। इस ईबुक के अंदर आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। याद रखना, इस ईबुक के अंदर केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेगा, फालतू का एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए हमारी ईबुक को जरूर परचेस कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ईबुक लॉन्च हो गई। इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी ईबुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है कि अभी भारत हैवी इलेक्टेड लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी प्रकार से मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स 2023 की हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।